देखिए, इन सवालों की सबसे पहली पहचान मैंने आपको ये बताई थी कि एक ऐसा स्क्वायर आपके पास सवाल में होगा जो माइनस में होगा, उसे हम अलग कर देंगे, और यहां पर ऐसा एक स्क्वायर मौजूद है, और वो कौन सा स्क्वायर है? -9b स्क्वायर। तो अगर हम -9b स्क्वायर को सबसे अलग सेपरेट कर देंगे तो हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। चेक करते हैं कैसे। हमने 4a स्क्वायर ऐसे लिख दिया, -2a ऐसे लिख दिया, +1/4 भी ऐसे लिख दिया, लेकिन -9b स्क्वायर अलग करके लिख दिया। ऐसे करने से क्या हुआ कि इतना पार्ट नया फॉर्मूला आपके सामने बना रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखना यह है कि ये पहला वाला a स्क्वायर है, सवाल में दिया हुआ है, आखिरी वाला b स्क्वायर है, और बीच में 2ab है। तो हम ये चीज चेक करेंगे ये सही है या गलत है। इसको चेक करने का तरीका ये होगा, मैं पहले राइट हैंड साइड को लिखूंगा और a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा, और आगे लिखा हुआ है -9b स्क्वायर। तो बेटा a की जगह अगर ये a स्क्वायर है, तो जब मैं इसके ऊपर से स्क्वायर को हटा दूंगा तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और a के ऊपर से भी स्क्वायर बाहर चला गया, तो a की वैल्यू बन गई 2a। a की वैल्यू बन गई 2a, तो हमने a की जगह लिख दिया 2a, लेकिन b की जगह 1/4 ये स्क्वायर है, तो अगर मैं इनके ऊपर से स्क्वायर को बाहर निकालता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 है और 4 का स्क्वायर होता है 2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 4 किसका स्क्वायर होगा? 2। तो b की वैल्यू हो गई 1/2। अब चेक ये करना है क्या ये क्वेश्चन वाली बात बन रही है या नहीं बन रही। तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2a 1 से मल्टीप्लाई होगा 2a आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 का 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये फॉर्मूले की बिल्कुल राइट हैंड साइड यहां पर आ रही है। तो लेकिन मुझे इसकी जगह पर, राइट हैंड साइड की जगह पर कौन सी साइड लिखनी होगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो a की जगह आ जाएगा 2a, बीच में आ जाएगा माइनस, और b की जगह आ जाएगा 1/2। देखो हमें यहां पर a और b चाहिए, a और b चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए इसका कि मैं ये वाली वैल्यूज रखूं। मुझे a रखना है, a की जगह 2a और b की जगह 1/2, और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है -9b स्क्वायर। अब ये दूसरा फॉर्मूला बन रहा है। मैंने कहा था एक ही सवाल में कितने फॉर्मूले लगते हैं? 2। पहला फॉर्मूला या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो अब देखें हम क्या करेंगे। हम जब यहां पर ये देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर है माइनस, और 9b स्क्वायर जो है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो अगर मैं इस नेक्स्ट स्टेप में ये काम करूं कि 2a -1/2 ये a स्क्वायर है, और इसके ऊपर से भी स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3, और b के ऊपर से भी स्क्वायर बाहर चला गया, तो ये बकायदा तौर पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो a की जगह आएगा 2a, ये a है पूरा a, ये पूरा a है, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी। अब इसको अरेंज कर लेंगे कि पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा 1/2। पहले a, फिर b, फिर कांस्टेंट। ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आ रही है बात? ताहा हाशमी अपना कैमरा ऑफ करें। टाइम
जी कॉपी करें, शाबाश। ये कौन सा मालिक है जो मुझसे चला क्लास? ये मालिक कौन सा? बिल्कुल मालिक है, अच्छा मालिक। बेटा एक बात हमेशा याद रखा करें, जब मैंने आपको मैसेज कर दिया 10 मिनट पहले कि भाई मैं 45 पे क्लास शुरू करूंगा, इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर बिल्कुल रेडी रहे। उस पर भी मैं 1-2 मिनट ताखिर कर देता हूं, तो आप लोग ज्वाइन करने में इतना टाइम लगाते हैं। अब मैं क्या बार बार इन सवालों को, बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, क्या बार बार समझाता रहूंगा जब आप ऐड होंगे? ये कोई तरीका नहीं है। जब मैंने आपको बोला 45 पेन हुई है तो 45 पेन हुई है, आज मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ताकि आपको एहसास हो और आप टाइम पेन हो। जी फलक बोलिए। बेटा परसों के हवाले से अभी बताता हूँ फलक, बेटा पहले इसको कॉपी कर, मैं आपको सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 2 होता है। तो ये तो 2ab में 2a है, बी स्क्वायर में तो 1/2 का स्क्वायर है ना। हम बी को थोड़ी छोड़, बी की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2, 1/b स्क्वायर है, और बी की वैल्यू 1/2 है विदाउट स्क्वायर। कॉपी कर लें, शाबाश इसको जल्दी से, शाबाश। ये देखो आराम आराम से आ रहे हैं सब। टेस्ट मैंने सैटरडे को रखा था चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट मैंने सैटरडे को रखा था। आ जाओ तो मेरे बच्चे, आज तो 9 की क्लास होती है, मैट्रिक की थोड़ी होती है। क्लास चल जी। मलाइका क्या कह रही हैं आप? बोलिए मलाइका। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 5.2 से, डिफरेंट तरीके से तो नहीं आएंगे बेटा। डिफरेंट हो सकते हैं मलाइका, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आए नहीं है अभी तक इसी तरीके के आए हुए। और ये वाली एक्सरसाइज में, ये वाला हिस्सा जो अभी हम कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि 2 या 3 दफा ये बोर्ड में आए हुए 20 सालों में। देखो जिस तरह मैंने तुम्हें 5.1 कराया था तो 5.1 के 5 पेपर कराए थे, 5.2 कराया, 3 कराया तो 3 के 5 पेपर कराए। जब 2 हो जाएगी तो 2 के 5 पेपर भी कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लास्ट स्टेप में बुक के अकॉर्डिंगली अरेंज करना जरूरी है, अगर अरेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। डायरेक्ट बेटा कर नहीं सकते, उसकी वजह ये है क्योंकि ये ए है। पहले तो आप ये शो करोगे ए प्लस बी। अब आपको कैसे, वही राजल थोड़ी होगी कि 3b को पहले लिखना है बाद में इसको लिखना है, ऐसे नहीं हो सकता। आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। बिल्कुल चैप्टर 2 में 5 पेपर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने प्रिपरेशन करनी होगी। मैंने आपको 5 पेपर के सारे क्वेश्चन कराए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाई। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, और अब जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ऐसा स्क्वायर जो माइनस में है वो कौन सा स्क्वायर है? वाई स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बात पहले स्टेप में समझाई बेटा कि हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि हम एक ऐसे स्क्वायर को माइनस कर दें, मतलब वो स्क्वायर जो माइनस में उसे अलग कर दें। तो अलग करें, चले शाबाश। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बीच में आ गया माइनस एक्स, फिर 1/4 और कोने पर यानी लास्ट में आपने लिख दिया इन लास्ट माइनस वाई स्क्वायर। और इसको लास्ट में लिखने की वजह यह है कि जब मेरे पास इसी सवाल में दूसरा फॉर्मूला लगेगा तो ये माइनस बी स्क्वायर होगा, इसलिए हमेशा स्क्वायर माइनस वाला हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इतने हिस्से पर फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? वापस माइनस का लग रहा है। ए माइनस बी का, तवज्जो बोर्ड पे रखेंगे, मुश्किल सवाल है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शाबाश। अब देखिए भाई, मैं इसकी राइट हैंड साइड में चेक करूंगा पहले, तो मैंने ब्रैकेट बनाए पहले। अब मैं सिर्फ ए और बी की वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि यहां तो ए और बी का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं x के ऊपर से स्क्वायर निकाल दूं तो a की वैल्यू हो गई x, और 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का, यानी b की वैल्यू हो गई 1/2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपकी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/2 है। तो बेटा आप देखो, अगर मैं इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा तो x को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या माइनस x आएगा? 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस x आ गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड सही बन रही है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, a की जगह आया x, b की जगह आया माइनस, b की जगह आया 1/2 और ऊपर ब्रैकेट में लग गया होल स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर। आगे का स्टेप दूसरे फॉर्मूले वाला है, और वो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही पूरा स्टेप होगा। आगे का काम तुम लोग खुद करोगे, आगे का काम तुम लोग खुद करोगे। शाबाश, अभी करोगे। जी, आगे का काम खुद करिए। वेरी गुड मोहम्मद बिलाल। एक दफा फिर समझे सारे बच्चे इस सवाल को दोबारा से। महम बेटा आप भी समझ लीजिए। ऐसा स्क्वायर माइनस पर अलग कर देंगे, ऐसा स्क्वायर जिसकी साइन माइनस हो से हमने अलग कर दिया, यानी माइनस वाई स्क्वायर अलग कर दिया, और ये इतने हिस्से पर लग रहा है फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी कौन सा लग रहा है देख रहे हैं आप? इतने हिस्से पर लग रहा है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूले के अंदर पहले पुट करके चेक किया क्या ऊपर वाली चीज बन रही है या नहीं बन रही। तो a की जगह आएगा x, क्योंकि ये a स्क्वायर है और हमें सिर्फ a चाहिए, तो x।
2ab, a की जगह x और b की जगह 1/4 b स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो 1/4 बन जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब हमने चेक किया तो हमारी यही ऊपर वाली चीज बन रही है x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, x1 से मल्टीप्लाई हुआ, x आ गया और 1/4। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में बंद करूंगा, ax माइनस 1/2, ax माइनस 1/2 और होल स्क्वायर, आगे माइनस वाई स्क्वायर। अब आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो बेटा आपकी a की वैल्यू क्या बनी, x माइनस 1/2 प्लस वाई, क्योंकि इसके ऊपर से भी स्क्वायर को बाहर निकालना होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये a की वैल्यू है पूरी, प्लस बी, a माइनस बी। अब बस इसको अरेंज कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, x कांस्टेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जी बिल्कुल, शाबाश। अब हम जाएंगे नए क्वेश्चन पे। अच्छा जरा सुन लीजिए, अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है। कल आपकी 25 दिसंबर की छुट्टी है, कायदे आजम डे की। सैटरडे को क्योंकि सिर्फ मेरी क्लास है तो इसलिए मैंने आपको सैटरडे को ऑफ दिया है। फिर संडे को भी ऑफ होता है आपका, और मंडे से फिर आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएगी। 3 दिन मैं आपको काम भी दूंगा, 3 दिन आपको विंटर वेकेशन दिया जा रहा है। 3 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन आप समझ सकते हैं। 3 दिन में मतलब आप 48 और फिर 72, 72 घंटे आपको मिल रहे हैं विंटर वेकेशन में। बहुत कुछ कर सकते हैं आप 72 घंटे, और 72 घंटे को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो ये बहुत मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हजारों में चले जाएगी कहानी, सेकंड में चले जाएंगे तो लाखों में चले जाएगी कहानी। ठीक है ना। तो आप लोग को हम 3 दिन विंटर वेकेशन दे रहे हैं, जिनमें कल 25 दिसंबर है, उसकी छुट्टी मिल रही है आपको, बड़ी बात। फिर सैटरडे को और संडे की ज्यादा सर्दी होगी, संडे को ज्यादा सर्दी है कराची की, तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि कोई 7 या 4 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। तो बॉयज को मेरी ताकीद है कि फजर की नमाज बाद जमात पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं, अब टेस्ट के हवाले से वही था कि एकदम से टेस्ट बीच में हमने अनाउंस किया था, लेकिन हमें क्योंकि हम नजूमी तो थे नहीं कि हमें अगले हफ्ते कुछ पता हो, लेकिन अब ये टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है। तो अब आप तैयारी कर लीजिएगा चैप्टर 2 के हवाले से, नेक्स्ट वीक हम टेस्ट लेंगे। ठीक है भाई। तो कल भी आपका ऑफ है और परसों भी आपका ऑफ है। परसों मलाइका छुट्टी इस वजह से है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो फिर हमने बच्चों को बीच में एक ही दिन आ रहा है सैटरडे का, तो हमने ऑफ दिया है कि कहीं आपको एंजॉय करने जाना हो तो आप 3 दिन आराम से कर लें, विंटर वेकेशन जैसा होता है। जी, विंटर एंड वेकेशन, ओनली 3 days। कितने रहमदिल लोग हैं हम लोग, देख रहे हैं आप लोग। आज मैं डबल पढ़ाऊंगा। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विंटर वेकेशन का काम कहां से लेना है, मैं ग्रुप में सेंड करूंगा भाई, जो भी काम होगा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। काम मैं आपको बता दूंगा ना, आपने बस प्रैक्टिस करनी है ना। मैं जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूं ये तमाम प्रैक्टिस आपने 3-3 दफा करनी है। मैं आज ऊपर वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन करा दूंगा और इन्हीं की प्रैक्टिस करने को बोलूंगा 3-3 दफा। ठीक है भाई। जी, एक दफा फिर कह दूं, तमाम बच्चों से दोबारा सुन लीजिए। हाँ बेटा, कुछ बच्चों का नेट प्रॉब्लम कर रहा है कि आपका कल 25 दिसंबर कायदे-ए-आज़म डे की छुट्टी है, 26 को सैटरडे है और 27 को ऑलरेडी छुट्टी होती है, तो 26 की छुट्टी भी हमने दी है।
ताकि आपकी 3 दिन छुट्टी हो जाए। कल आपकी सिर्फ, परसों आपकी सैटरडे वाली मैथ्स की क्लास होती है, इस्लामियत की नहीं होती, तो इस वजह से हमने आपको ऑफ दिया ताकि आप 3 दिन ऑफ कर लें। ठीक है भाई। टेस्ट में एमसीक्यूज भी आएंगे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन आप जिस तरह करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, वैसे आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लाकर पेपर सबमिट कराएंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि एमसीक्यूज बेस्ड भी होगा और थ्योरेटिकल बेस्ड भी होगा, दोनों बेसिस होंगे। ठीक है ना, इसलिए ख्याल करिए, तैयारी कर लीजिए, बहुत टाइम है अभी, आपको 1 हफ्ता मिल रहा है और 3 दिन बैठ के पढ़ लें। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आ जाए भाई एक क्वेश्चन, जरा मैं भी तो दूं ना आप लोग को, पता क्या आएगा। ये लीजिए भाई, नया क्वेश्चन आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 49 जेड स्क्वायर। बताओ भाई कौन कौन कर सकता है ये सवाल। शाबाश, बताइए भाई कौन कौन कर सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xz 49z स्क्वायर। देखो इसमें देखो, ऐसा स्क्वायर जो माइनस में वो ऑलरेडी अलग हुआ है, देखें आप, माइनस 49z स्क्वायर। बस आगे सॉल्यूशन करना है। जी बेटा, शाबाश करे। बेटा फलक, जिस तरह आपने मुझे अभी सेंड किया है, इस तरह लिखते नहीं है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह लिखते नहीं है, ब्रैकेट का इतना यूज नहीं करते, डायरेक्टली लिखा जाता है। ब्रैकेट लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर, ये भी ध्यान में रहे। अगर आप ऐसे लिख भी रहे हो तो बाद वाले स्टेप में आप वेरिएबल के जरिए से अरेंज कर लो, क्योंकि देखो समझना फलक, ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप है। एक्स, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये अलग अलग है, तीन तीन टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स को अरेंज भी करना होगा ना। मैं ब्रैकेट लगा के छोड़ थोड़ी सकता हूं उसको, कि मैं इसको ए कह दूं। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अरेंज भी तो करना है, 3 टर्म्स हैं इसमें। आप अरेंज भी करोगे पहले भाई, पहले अरेंज कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 49z स्क्वायर अलग से लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7z का। तो देखो आधा काम तो मैंने ही करा दिया। गौसिया बेटा स्क्रीनशॉट तो नहीं है हमारे पास। अब ये कि आप रिकॉर्डिंग लेने आ जाए कोचिंग, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग ले जाइएगा यूएसबी में या मोबाइल में विद डाटा केबल। वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड, शाबाश, सबने आंसर परफेक्ट बताया। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, शाबाश भाई, वेरी गुड। वेरी गुड कंजा, वेरी गुड शिजा। अब्दुल्ला रेहान, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। अब्दुल राजिक, आप लोग पढ़ते पढ़ते नहीं है, मुझे ऐसी लगता है। रैयान, शायान, एसएम, तहा, हाशमी, ये सब कुछ बताते बताते नहीं है क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं हो रहा। अब्दुल्ला अशरफ कौन है, आपका भाई है ना। ये देखो क्लास ले रहा है विदाउट वॉइस, कनेक्ट ही नहीं करी वॉइस। घर में जाके बताना इसने क्लास क्या ली है, तो आवाज ही नहीं आएगी तो कैसे क्लास लेगा। जी
बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है भाई, अब आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, आसान तरीन क्वेश्चन है एक और भी। वो भी क्वेश्चन मैं जरा आपको दूंगा और डायरेक्ट करवा दूंगा उसको भी। फिर हमारे पास रह जाएंगे दो क्वेश्चन। वो दो क्वेश्चन फिर अभी क्लास में करके प्रैक्टिस का काम देंगे आपको इन 2 दिनों के अंदर। प्रैक्टिस भी कोई एक दफा नहीं, 3-3 दफा दूंगा, क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है। और जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली उसके लिए 5.2 आसान हो जाएगा। मीटिंग का कोई एंड टाइम तो है नहीं, अब क्रिसमस की वजह से ऑफर दी हुई है। जी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? ये क्या चीज बता रहा है ये सवाल? क्या चीज शो कर रहा है? क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? क्या इसमें वो 3 चीजें लगेंगी या 2 फॉर्मूले एक सवाल में लगेंगे, या सिर्फ एक ही फॉर्मूले से ये हो सकता है? अच्छी तरह फॉर्मूले की नजर से देखिएगा। वेरी गुड शिफा, आपने परफेक्ट बताया है। वेरी गुड, शाबाश। एक ही फॉर्मूला लगेगा, और वो कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। समझो कि हम जहां बीच में स्टेप पर आकर फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लगाते थे, क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए, अगर मैं इसके ऊपर से स्क्वायर बाहर निकालूं तो ऑलरेडी स्क्वायर बाहर है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर से स्क्वायर बाहर निकालूं तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और एक्स और वाई के पास से भी स्क्वायर बाहर चला गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने लिख दिया भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। इसको अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड अरेंज हुआ हुआ है। 2xy अलग हो गया। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा बेटा? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आसान है और मुश्किल नहीं है। पीछे जाओ जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 2 ऐसे सवाल हैं थोड़े मुश्किल हैं, वो दोनों सवाल अभी कराऊंगा और फिर आपको काम दिया जाएगा 3-3 दफा। समझो ये असाइनमेंट है जो अब मैं आपको दूंगा, ठीक है भाई, घर के लिए। बहुत सुकून से फैक्टराइजेशन चल रही है भाई, बहुत सुकून से। लेकिन अगर तुम लोगों ने इस वक्त प्रैक्टिस नहीं करी फैक्टराइजेशन की, तो जहन में रखना फैक्टराइजेशन से मुश्किल चैप्टर बच्चों को कोई नहीं लगता। और अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो और अभी मजीद मेहनत करो। और मेहनत करने का वक्त यही है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। इसकी बात करो उसकी, एक्स प्लस वाई प्लस 7z, एक्स प्लस वाई माइनस 7z। 49 क्यों आएगा? 49 का स्क्वायर क्या होता है? 7z। आई एम इन फैसलाबाद, आई विल सेंड यू एट वेडनेसडे। ओके, तीन दिन के लिए मैंने आपको अभी काम देना है। पहले अभी इस पर आ जाइए, शाबाश। पहले इन सवालों को मुकम्मल करें। अब जो क्वेश्चन है जरा इस पर गौर करना भाई। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। बताओ इसमें ऐसा कौन सा स्क्वायर माइनस में है जिसे हम अलग कर सकते हैं? दोनों है। यहां पर आती है बात, गड़बड़ होना शुरू होती है। पिछले सवाल में ऐसे नहीं था, किसी तीनों में ऐसा नहीं था। पिछले तीनों सवालों में, चारों सवालों में जितने सवाल हमने करे, देखो यही वजह है कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो क्वेश्चन की टाइप टू टाइप लेकर चलूंगा। ये बुक का दूसरा क्वेश्चन है आपका 5.2।
अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ा देता तो आपके जहन में ये चीज मुश्किल लग रही होती। जब भी बच्चे अक्सर कहते मिस क्या पढ़ा रही हैं स्कूल में, हमें समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कुछ टीचर को क्वेश्चन के टाइप समझ नहीं आते, किस टाइप को किस वक्त करवाना है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन की टाइप है ये सेकंड टाइप अब आपके पास आ रही है, ये सबसे हल्की टाइप की जो कि टाइप की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कोई और सवाल आपको 5.2 में अंदर नहीं आएगा। लेकिन इससे पिछले जो एक टेक्निक समझाई थी कि ऐसा स्क्वायर जो माइनस में उसे अलग करना होता है, उसके 3-4 क्वेश्चन बल्कि 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। अभी आखिरी वाला भी वही था इससे पहले वाला। लेकिन इसमें 2 स्क्वायर माइनस में एक्स भी और वाई भी, किसको लेकर जाए कोने पर, अपनी मर्जी का ले जाते हैं किसी पर भी तो गड़बड़ हो जाएगी अगर अपनी मर्जी का लेकर गए। तो बात आएगी 2ab पर नजर जाए। फॉर्मूले में 2ab होता है तो 2ab पर नजर जाइए। 2ab पे अगर नजर घुमाएंगे तो वो x है और y है, यानी a आपका x है और b आपका y है। अब जो बात मैं तुम लोग को समझाने वाला हूं बड़ी अहम है, बोर्ड पर तवज्जो रखेंगे, सब काम छोड़ देंगे। हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। हमें आज तक पता ही कैसे चलता था कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2ab की साइन को देखकर कि 2ab अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्मूला, नेगेटिव है तो। लेकिन a और b की साइन देखो, हमेशा दोनों फॉर्मूले में क्या होती है, पॉजिटिव। a और b कभी नेगेटिव नहीं होता। और अगर मैं ऊपर की बात करूं अब क्वेश्चन की, तो मेरा a और b x और y है, तो मैं सिर्फ 2ab को देखते हुए प्लस फॉर्मूला लगा दूंगा तो बात गलत हो जाएगी। जबकि मेरा a स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। तो इसका मतलब यह है मुझे चाहे 2ab पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, बोले 5 मिनट हो गया, चाहे मुझे 2ab पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा a स्क्वायर और y स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप यहां पर यह बनता है कि मैं इस x और y को पॉजिटिव बनाऊं। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है, आपको आता है, मैथ्स का रूल है, आपको आ जाएगा। आखिरी वाले तीनों टर्म से यानी x, y और 2xy से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। याद करो फैक्टराइजेशन 5.3 में जब हम माइनस कॉमन लेते थे तो अंदर की साइनें चेंज हो जाया करती थी। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे फॉर्मूले का a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटे मैं क्या करने जा रहा हूं, अच्छी तरह नोट करिएगा, ये आज का आखिरी सवाल है। मैंने इन तीनों टर्म से माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव और 2xy नेगेटिव हो गया क्योंकि मैंने इन तीनों से माइनस कॉमन लिया। अब देखो ये एक फॉर्मूला बना रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला वाला स्क्वायर a स्क्वायर पॉजिटिव है, आखिरी वाला स्क्वायर पॉजिटिव है, बीच में 2xy है, तो फॉर्मूले को जज करना आसान हो गया। और फॉर्मूले को जज कैसे करेंगे जरा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट लगा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का क्यों लगा, क्योंकि 2ab नेगेटिव था। लेकिन अगर तुम लोग ऊपर वाली साइन को देखकर फैसला करते तो बेटा तुम यहां प्लस का फॉर्मूला लगा देते, और प्लस की वजह से तुम्हारा a और b कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। तो तुम्हें पहला काम ये करना है, ऐसे सवालों में जहां 2 स्क्वायर माइनस में हो वहां माइनस कॉमन लेना है। क्या लफ्ज यूज किया मैंने, 2 स्क्वायर माइनस में हो तो माइनस कॉमन लेना है ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, तुम्हारे पास फॉर्मूले की अरेंजमेंट आ जाए। अब तुम देखो अगला फॉर्मूला कौन सा लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो है मेरे पास, लेकिन ये किसी का स्क्वायर होता है। तो बेटा मैंने 1 की बात की थी, 1 मेरी तरह शरीफ होता है। 1 के ऊपर आप कुछ भी लगाते हैं बेटा वो मेरी तरह शरीफ रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। यानी 1 के ऊपर चाहे कितनी लाखों करोड़ों पावर लगा दें अपनी मर्जी की, 1 तो 1 ही रहता है। तो मैंने ये सपोज किया कि भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो बेटा बहुत जान मारता हूं मुश्किल क्वेश्चंस पर ताकि फिर आपको समझ में आए, ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। अब देखना बेटा मसला होगा, देखते जाए। ए माइनस बी माइनस आ जाएगा तो बी वाली पूरी चीज ब्रैकेट में आनी चाहिए। यहां ब्रैकेट लगेगा, कॉन्सेप्चुअली ब्रैकेट जब लगता है जब माइनस के बाद अगले बी की जगह पर दो वेरिएबल आ रहे हो, वरना बी ए बी पहले आ रहा था, ए पहले आ रहा था दो वेरिएबल के साथ, पहले वाले के साथ तो लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद वाले के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो ब्रैकेट लगता है। और ये माइनस अंदर की साइनों से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये इधर ही आंसर छोड़ दो। इसको अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अरेंज है, पहला कांस्टेंट फिर एक्स वाई, तो जरूरत नहीं है कि आप एक्स वाई पहले लिखो। सही है, तो दोबारा देखिए, मैंने आपको बोला इस सवाल में सबसे अहम बात क्या है, ऐसे दो स्क्वायर जो माइनस में है आप उससे माइनस कॉमन लें ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और फॉर्मूले के अंदर बंद कर दें और अगले फॉर्मूले को लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। जी, तो 1 के ऊपर चाहे कोई भी स्क्वायर आ जाए आप आराम से लगा सकते हो। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले की बंद कर दी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लगा दिया। जी भाई देख रहे हैं, आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ऑफ करूं, मैं दिल चाह रहा है पढ़ाते रहूं। बेटा फॉर्मूले में 2 बंद हो गया ना, आपको क्या फॉर्मूले का नहीं पता? क्या बचपन में नहीं पढ़ा फॉर्मूला? बचपन में क्या, अभी हर स्टेप में पढ़ा रहा हूं फॉर्मूला आपको। जब ये पूरी चीज लिखी हुई आती है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, तो जब ये पूरी चीज लिखी हुई आ गई तो 2 वो गया, सब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बस खत्म। सही है भाई, क्लियर है तमाम बच्चों के? अब मिस फायजा का लिंक आ चुका है। बेटा मेरी बात सुने, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 7, जो आपको मैंने अभी तक 5.2 में पढ़ा है। इन 7 की 3-3 दफा प्रैक्टिस करनी है। कितनी दफा देख सकते हैं, मैं नजदीक लाके दिखा रहा हूं, 3-3 दफा। अगर ये 3 दफा नहीं हुआ होगा तो बेटा ये हर फिंगर पर 3 डॉट है तो 9 दफा कराऊंगा, ये ध्यान में रखना। 3 दफा मुझे हर सवाल की प्रैक्टिस चाहिए, जितने अभी मैंने क्वेश्चन कराए। 21 टाइम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैं काम बकायदा तौर पर चेक करूंगा कैमरे ऑन करवा के। अगर किसी ने काम नहीं दिखाया तो वो कोचिंग लाकर दिखाएगा मुझे, लेकिन मुझे देखना सबका काम है, ठीक है भाई? चले भाई, कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं एंड कर रहा हूं। सही भाई, अब कल भी हमारी क्लास नहीं है और परसों भी नहीं है, अब हमारी क्लास नेक्स्ट वीक होगी मंडे से, ठीक है भाई? ओके, अल्लाह हाफिज।